जिनको डर लगता है तो इंडिकेटर्स लगा लो आप। अगर कितना ये चल रहा है 133% से जब ये फायर हुआ है तो ये डेली टाइम फ्रेम पे 21 दिनों में आपको 16% का रिटर्न दिया है। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विथ आदि। गाइज, आज हम सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट को ट्रेड किया कैसे आता है, क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, और कुछ लाइव प्रूफ्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। मैं कल एक वीडियो शूट कर रहा था सम पोटेंशियल स्टॉक्स के बारे में, तो मुझे आइडिया आया कि गाइज ये एक सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड करना, जो कि बहुत सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। एक 5th क्लास के बच्चे को भी अगर इसे स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाए तो ही कैन ट्रेड बेटर। सो ये बहुत ही सिंपल है, एकदम आसानी से कोई भी समझ सकता है। सबसे बड़ी बात, आसान है एंड दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स 90% ऑफ द टाइम। तो 90% आप समझ रहे हो कि इट्स अ वेरी बिग विन रेट। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भाई सबका है कि व्हाट इज अ ब्रेकआउट। तो यार सब कोई जानते हो कि कभी भी मार्केट जब किसी एक रेंज में फंसा होता है जो नीचे से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, और कभी भी जब इस रेंज से प्राइस हायर हाई बनाते हुए निकल जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। से कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है, जैसे ये पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का हमने चार्ट लिया है। इसमें देखेंगे अगर आप, तो पॉलीकैब इंडिया डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बार बार इस पॉइंट से रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक। और इसका यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया है, ठीक। अब ब्रेकआउट होने के बाद ये जो लाइन थी अब ये काम करने लगी कैसे, सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो सिंपलेस्ट टर्म में व्हाट इज ब्रेकआउट, तो कभी भी जब प्राइस किसी एक फिक्स टाइट रेंज से बाहर निकल जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि प्राइस ने ब्रेकआउट कर लिया। कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ 2 बार प्राइस रेजिस्टेंस लिया और तीसरी बार में एक अच्छा सा बुलिश मारुबुजो कैंडल बना के ये बाहर निकल जाता है, ठीक। ये तीसरा एग्जांपल है किसी एक स्टॉक का, दिस इज आई कांट मोटर्स होल्डिंग, ये फॉरेन का कोई है। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो स्टॉक है एक टाइट रेंज में फंसा हुआ था, नीचे से यहाँ पे इसका सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके और क्या हुआ, बहुत ही अच्छा मूव दिया है। तो यार देखो ऐसे कुछ, जैसे ये है, ये क्या है, एक टाइट रेंज में फंसा हुआ था और यहाँ से इसने क्या कर दिया, आगे ब्रेकआउट देके जो प्राइस है फर्दर हाई हाई बनाते हुए निकल गए। सो अब हमारा क्वेश्चन आता है गाइस कि हम ये जो ब्रेकआउट्स मार्केट में होते हैं इनको कॉन्फिडेंस के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम लाइव एग्जांपल समझेंगे, और मैं आपको वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने में कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो लोग, कुछ लोग जो इंडिकेटर्स पे भी रिलाई करते हैं जैसे RSI MACD, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है ताकि जो लोग नए हैं, बिगिनर हैं, या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस वो गेन कर सके। क्योंकि मार्केट में सब साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस की ही बात है, लेकिन वो आएगी कैसे, आपके आवर्स एंड आवर्स ऑफ चार्ट रीडिंग, प्रैक्टिस वगैरह चीज़ें, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करना है और लाइव एग्जाम्पल से समझेंगे। सो लेट गेट स्ट्रेट टू आवर ब्राउजर। यहाँ से मैंने रेडीमेड खोल कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो किसी का, और मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी थोड़ा आज अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये भारत फोर्ज का वीकली टाइम फ्रेम है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक यहाँ 7 नवंबर 2022 को रेजिस्टेंस लिया, फिर 12 दिसंबर 2022 को, फिर 6 फरवरी, और फाइनली इस स्टॉक का ब्रेकआउट होता है 17 जुलाई, अप्रोक्स 7-8 मंथ बाद इसका ब्रेकआउट यहाँ पे होता है। तो अब समस्या ये है कि चलो ब्रेकआउट तो हो गया, हम इसे ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखो इसके अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो आप देखेंगे कि ये जो जोन था, कभी भी ब्रेकआउट्स कब सफल होंगे, जब उसमें हाई वॉल्यूम्स आएंगे। तो ये जो लेवल था हमारा 903 का, इसका अच्छा ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल आई है इसका अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो कब हम मानेंगे कि जो हमारा ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल है, कि जब जो ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट करने वाली कैंडल जो है
उसमें वॉल्यूम लेके आ रही है। यहाँ पे जो कुछ लोग ट्रेड लिए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखो ये ग्रीन कैंडल से पहले एक रेड कैंडल आई थी, और इस अगर रेड कैंडल का वॉल्यूम देखो तो ये बहुत ज़्यादा है ग्रीन कैंडल से। तो ये जो है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर रहा है कि भाई ट्रेड नहीं ले सकते, है ना। लेकिन ये जो कैंडल आई है, ये जो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल आई है, ये एक हेल्दी कैंडल एकदम बुलिश मारुबुजो टाइप है, और नीचे से हैमर कैंडल टाइप भी है। तो इस कैंडल में क्या है, हमारा स्ट्रेंथ है, तो इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। एंट्री क्या होता है? एंट्री कभी भी ये जो हमारे कैंडल का हाई है, जब हमारा ब्रीच हो तो हम एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा स्विंग लो। अब उसके बाद देखिए कितने दिनों में, यहाँ से जब ये फायर हुआ है तो ये डेली टाइम फ्रेम पे 21 दिनों में आपको 16% का रिटर्न दिया है। और अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते थे तो कुछ और आगे भी आपको प्रॉफिट हो सकता था। तो आइए देखते हैं कि इसमें कभी और भी अपॉर्चुनिटी हमें मिला है क्या भारत फोर्ज में। पीछे चलते हैं हम। ये वीकली टाइम फ्रेम है। देखिए यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल का 148 का जो लेवल है, तो जस्ट सी द वॉल्यूम ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, दिस इज ह्यूज वॉल्यूम। और उसके बाद ये हमको कितने परसेंट का रिटर्न दिया है? तो दिस इज गिवन अस रिटर्न ऑफ 36%। सो देख रहे हो ब्रेकआउट ट्रेड करना कितना आसान है, और ये कितना अच्छा ये रिटर्न हमें देता है। चलिए और देखते हैं। यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ है ये देखिए आप, ये जो जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, या फिर हम ये भी ले सकते हैं, तो आप ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखो यार, इतनी देखने में छोटी छोटी कैंडल्स हैं, लेकिन जस्ट सी द वॉल्यूम्स। ठीक, अब देखो यहाँ तक तो उन लोगों के लिए जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, जिनको थोड़ी सी और मदद चाहिए तो उनके लिए मैं इंडिकेटर्स ओपन कर देता हूँ। अगर इंडिकेटर्स आप देखो, MACD एकदम बुलिश, RSI एकदम बुलिश, और ये देखो कब तक बुलिश होते रहा है। तो एंट्री ये कैंडल का जब हाई ब्रीच हुआ तो एंट्री, और स्टॉप लॉस हमारा ये स्विंग लो। आगे समझ में। अब इसमें क्या करना है आपको? जस्ट ट्रेल करते जाना है, ट्रेल करते जाना है। अब बात हुई कि भाई अभिमन्यु की तरह आप चक्रव्यूह में घुस तो गए, लेकिन वहां से निकलेंगे कब? तो देखो जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ पर्सनली, उसमें मैं क्या करता हूँ, एग्जिट करने के लिए पहला तो मेरा वो बेसिक प्राइजेक्शन है, फिर दूसरा मैं जब ट्रेल करता हूँ तो कभी भी अगर इन दोनों इंडिकेटर्स में से कोई भी अगर राइजिंग है, मतलब मोमेंटम में है, तो मैं एग्जिट नहीं करता हूँ। अगर सपोज डेट अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मैं एग्जिट कर देता, क्यों? क्योंकि RSI डिप नहीं हुआ है, लेकिन मतलब डिप हो रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ MACD लाइन इसको कट कर दिया है। तो मुझे चूंकि प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल गया है। ये प्रॉफिट हमारा अप्रोक्स कितना प्रॉफिट है, ये 171.81% का ये प्रॉफिट है, मतलब कितने दिनों में? 30 वीक्स में। तो इट्स ए गुड प्रॉफिट, तो मैं वहाँ ये निकल जाता। चलिए अब इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है ग्रेनुअल्स। इसमें मैंने से पहले बना के रखा है। अब देखो ये एक रेजिस्टेंस था, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ये कैंडल देखो, ये ग्रीन कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ है, ये अच्छा रिटेस्ट लिया है ना, कुछ दिनों के लिए यहाँ पे ये ट्रेड किया है रेजिस्टेंस के पास, और उसके बाद से ये फर्दर हायर हाई बनाते हुए निकल गया। और यहाँ से जो ये हमें रिटर्न दिया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 53% इन 26 डेज, मतलब 26 दिनों में आपका पैसा बढ़ गया 50%, है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो आप कैंडल्स देखो, कैंडल्स के साथ वॉल्यूम, कभी भी प्राइस के साथ जब हम वॉल्यूम मिक्स करते हैं, इसी को हम लोग सिंपलेस्ट टर्म में प्राइस एंड प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद से यार आप इसका रिटर्न देखो डेली टाइम फ्रेम पे, इस कैंडल पे आप एंट्री लोगे, है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये होगा हमारा, और जस्ट राइड द ट्रेंड। ठीक, अगर किसी को यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भाई चलो कैंडल भी आ गई, वॉल्यूम भी आ गई, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो यार आप इंडिकेटर ऑन कर लो। आप RSI या फिर MACD दोनों मोमेंटम इंडिकेटर हैं, आप यहाँ देखोगे इस पॉइंट पे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई दोनों राइजिंग है, हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए ये कितना अच्छा रिटर्न हमको दिया है। इफ़ वी कैलकुलेटेड ये कितना है, 100% का रिटर्न 64 दिन, मतलब 2 महीनों में आपका पैसा डबल। चलो
अभी देखते हैं हम तीसरा जो है हमारा भारत वायर। ये तो गजब ब्यूटीफुल स्टॉक है यार, ये तो मतलब देख के कप एंड हैंडल एंड सारे प्राइजेक्शन इसमें दिख जा रहा है। देखिए पहला रेजिस्टेंस जो ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये जो 2 अगस्त 2021 को जो हमारा रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस फेस हुआ 31 जनवरी 2022 को, फिर हुआ है 25 अप्रैल 2022 को, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप वॉल्यूम देखो यार, जस्ट सी द वॉल्यूम्स ऑफ द कैंडल। एकदम जो आप किताबी बुकिस लैंग्वेज पढ़ते हो ना, बुलिस मार्बू जो है ना, तो वो देखो कैंडल्स देखो यार, एकदम ह्यू कैंडल। और ये कितने परसेंट का रिटर्न दिया है हमें, तो इसको देख लो 89 टू 130। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 50% अगेन, ठीक। अब यहाँ पे ये चूंकि वीकली टाइम फ्रेम है तो ये फिर कुछ देर के लिए टाइट रेंज में चला गया है, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो दिस इज नॉन स्टॉपेबल, एकदम यहाँ से रॉकेट। देखो प्राइस के साथ वॉल्यूम मिक्स करो, ब्रेकआउट हुआ है, देखो क्या, पहला कैंडल, दूसरा वॉल्यूम, फिर ये जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी आपकी है, ठीक। अभी कितना ये चल रहा है 133%, 33 हफ्तों में, ठीक। जिनको डर लगता है तो इंडिकेटर्स लगा लो आप, अगर इंडिकेटर्स आपको कॉन्फिडेंस आता है तो। बस देखो इंडिकेटर्स कहाँ से डिराइव हुए हैं, प्राइस से और वॉल्यूम से, लेकिन चूंकि अब आपका दिमाग मेकअप हो गया है, मैं तो इंडिकेटर की सलाह नहीं देता, लेकिन आपका दिमाग मेकअप हो गया है कि भाई इंडिकेटर्स ही ठीक है, हमको इंडिकेटर्स ठीक लगता है, भाई देख लो इंडिकेटर, कोई बात नहीं है। यहाँ देखो आप RSI भी आपका 60 के अबव है, यहाँ भी MACD लाइन आपको मतलब सिग्नल लाइन कट करके ऊपर निकल गई है, इसका मतलब ये बुलिश है, आप राइड करते रहो, देखो आराम से यहाँ से ट्रेंड लाइन पे जब जब आए, जब जब अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इसको बाई कर लो। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये डेली टाइम फ्रेम है, इस कैंडल, ये जो कैंडल आई ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल से इस रेंज का, फिर अच्छा सा एक पुल बैक आया है, आप यहाँ एंटर कीजिए, स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा। तो मैं समझता हूँ कि आप प्राइस, कैंडल, वॉल्यूम और अगर ज़्यादा जरूरत पड़े तो इंडिकेटर मिला के आप ये ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो। अब देखो हमें क्या नहीं करना चाहिए वाइल ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स, व्हाट नॉट टू डू वाइल ट्रेडिंग ब्रेकआउट। तो देखो यार, कभी भी भूल के भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। क्यों? चलो बाय चांस आपने ये जो रेंज बना था इसका ब्रेकआउट हुआ और आप यहाँ पे एंट्री ले लिए, तो यार आपको क्या ही मिलेगा, आप तो डायरेक्शन के अपोजिट में हो। पहला रेजिस्टेंस आपका यहाँ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, आपको रात में नींद ही नहीं आएगी। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा ट्रेडिंग है जिसमें आपको रात में नींद ही ना आए। तो यार कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो, क्योंकि जानते हो कि जब मार्केट गिरता है तो फिर वो रुकता नहीं, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरते रहता है, क्योंकि सब कोई यहाँ से बेच बेच के भागता है। इसकी वजह से प्राइस क्या होता है, सेलर्स सेल करते रहते हैं हर एक पॉइंट पे, इसकी वजह से प्राइस क्या होता है, नीचे होता है। आप कभी भी देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे राइज करता है, लेकिन जब गिरता है तो बहुत स्पीड से गिरता है। इसका ऑप्शंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो एडवांस चीज़ें हैं। अभी देखो दूसरा चीज, कभी भी ब्रेकआउट से दूर आप ट्रेड नहीं लीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है, आपने देखा कि भाई यहाँ हम ट्रेड लेते हैं, जो कि एक गलत डिसीजन है। क्यों? सपोज डेट आपके पास 1000, 2000 या 5000 रुपये है तो आप तो यहाँ ट्रेड ले लोगे, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5000 रुपये नुकसान होगा। लेकिन सपोज डेट कि इन योर पॉकेट देयर इज 200 करोड़, क्या आप यहाँ पे ट्रेड लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रेड लोगे तो आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। और ये देखो ये कितना बड़ा गैप है ये। तो आपका अगर कभी भी आप दूर लोगे तो आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है कभी भी फेवरेबल नहीं होगा, और कभी भी ट्रेड में अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है तो उस ट्रेड को कभी ना लीजिए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा होगा, जो कि गलत है। लेकिन अगर आप इस कैंडल के जब हाई ब्रीच हुआ तो तो अगर आप इस पोजीशन पे अपने ट्रेड में एंटर किए होते तो आपका स्टॉप लॉस इस सेल हमारा ये रहता, जो कि लॉजिकल स्टॉप लॉस है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता तो यहाँ बहुत लोगों के पास जाते, केवल आप ही का नहीं जाता, ठीक। ओके, थर्ड, इसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे, तो भाई जब भी यहाँ आएगा तो मैं सेल करूंगा। क्यों?
क्या प्रॉब्लम है यहाँ सेल करने की? कभी भी अगर टाइट रेंज बन रहा है किसी भी रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पे कभी भी एक ट्रेंड में कहीं ऊपर जाके एक टाइट रेंज बन रहा है किसी भी रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे सेल करने का पॉइंट क्या है? अगर आप देखो, अगर इसको नीचे आना होता तो ये अब तक आ चुका होता, सेलर्स सेल कर दिए होते। यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि या तो सेलर्स एब्सेंट है, या तो जो सेलर्स है वो वीक है, या फिर जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स हैं। तो कभी भी अगर ऐसा टाइट रेंज हो तो वहाँ पे आप सेल करने की ना सोचे, क्योंकि अगर यहाँ पे ये प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है देन दिस शो द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स। तो इस पॉइंट पे आप कभी भी क्या बोलते हैं, सेल ना कीजिए। मेरी मानिए आप नो बाई साइड जाइए। सो यहाँ पे स्लाइड एंड होता है और मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से जो भी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी थी आप समझ गए। बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड एंड थैंक यू वेरी मच once again. Thank you, take care, bye bye.